शरीयत कानून के खिलाफ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर फिर से एहतजाज शुरू हो गया है। सड़क के किनारे रस्सियों से घेराबंदी की गई है, जिसके अंदर लोग पुरअमन तरीके से खड़े होकर अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं और हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी ने वहां का जायजा लिया। कानून के विरोध में लगातार प्रदर्शन जारी है। जो इनका डिमांड है उसका ये लोग मांग कर रहे हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और क्रमबद्ध तरीके से जो है ये लोग लगातार विरोध प्रदर्शन जारी कर रहे हैं। सर, आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या डिमांड है आप लोगों का? डिमांड सर यही है कि जो ये कानून लाया गया है ये देश हित में नहीं है, बल्कि देश के लिए नुकसानदेह है। इसलिए कि जो लोग यहाँ पे उनको अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनको बना नहीं रहे और बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है, उनको डॉक्यूमेंट देंगे, फिर उनके रोज़गार का, तालीम का, रहने सहने का मसला है। वैसे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है और लोग बाहर से आएंगे तो जो लोग यहाँ के हिंदुस्तानी लोग हैं वो तो हकीकत में क्या अब सरकार की तरफ से कोई सुझाव नहीं दिया जा रहा कि जो आप लोगों की डिमांड है उनको कब तक मान लिया जाएगा, क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, सरकार की तरफ से जहाँ तक सुझाव का मसला है वो गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से कहा कि थोड़ा सा नरमी आई है, लेकिन नरमी से बात बनने वाली नहीं है जब तक कि हिंदुस्तान के हक़ में और हिंदुस्तानियों के हक़ में फ़ैसला ना आ जाए, जब तक हमारे जो है संघर्ष जो है एहतजाज और रैली जारी रहेगी। हमारा मेन जो मुद्दा है वो प्रोटेस्ट फॉर लव है। हम ये नहीं चाहते कि डिवाइड ये मतलब जो भी हो रहा है सेकुलरिज्म पे बात आए। हमारी कंट्री शुरू से सेकुलर रही है तो अभी भी सेकुलर रहना चाहिए इस टाइम पे, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने सेकुलरिज्म बहुत वीक कर रखा है। हम चाहते हैं कि इसको ख़त्म हो, जो हेट की जो पॉलिटिक्स चल रही है वो ख़त्म होनी चाहिए। आप बताइए सर। बस यही है जो इन्होंने भाई ने कहा है कि ये जो है NA का हटाना, बस और कुछ नहीं है। हमारा पीसफुल तरीके से कर रहे हैं और सब। हमारी डिमांड यही है कि हमारे PM ने अब तक लोगों से आके बात नहीं करी है। वो कह रहे हैं कि बिल लोग समझे नहीं है, बट अभी एक हफ्ते ज़्यादा हो गए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूरे नेशन वाइड। उन्होंने किसी को आगे बिल समझाने की कोशिश भी नहीं करी है। तो मेरी उनसे ये अपील है कि वो आए, लोगों को समझाएं बिल एग्जैक्टली है क्या, इसका इंटेंशन क्या है, और जो लोग परेशान हैं जैसे कि मुस्लिम परेशान है कि वो उनके अगेंस्ट है तो वो उनको बताएं कि वो अगेंस्ट है कि नहीं। जो क्लियरली हमें पता अगेंस्ट है, बट वो उसको बिल को वापस लें, क्योंकि सब लोग इसके अगेंस्ट ऑब्वियसली प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, पिट रहे हैं, तो अब तक उन्हें इस चीज़ से अफेक्ट होना चाहिए, तो अब तक बात करनी चाहिए थी। आप बताइए मैडम। मैं भी यही बोलूँगी कि हम अपील कर रहे हैं अपने PM से कि वो क्लियर तो करें वो क्या कह रहे हैं। कभी कोई स्टेटमेंट आती है तो कभी कोई स्टेटमेंट आती है। कभी वो बोलते हैं कि NRC के अंदर वो बुद्धिस्ट, सिख्स, जैन्स को इन सबको दे देंगे सिटीजनशिप, और वो मुस्लिम्स का कोई वहाँ पे नहीं करते हैं जिक्र, और फिर वो कहते हैं कि इससे मुस्लिम्स अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, एंटी मुस्लिम्स नहीं है। तो वो हमें क्लियर तो करें कि वो कहना क्या चाहते हैं। वो ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं। देखिए, हमारा बैनर ही हमारे मैसेज को पहुंचा रहा है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर को, कि जो लॉ है वो हेट के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। 2 कम्युनिटियों में, 3 कम्युनिटी में इसके बेसिस पे हेट नहीं होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि लॉ जो है वो लव के बेसिस पे होना चाहिए, ताकि कम्युनिटी में एक नफरत ना फैले। 2 लोगों को के बीच खड़े होंगे जिसके पास, दोनों के पास, एक मुस्लिम होगा और एक नॉन मुस्लिम होगा, दोनों के पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। आप एक को डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, इलीगल साबित कर देंगे, और एक को आप लीगल साबित कर देंगे, तो जाहिर सी बात है ना चाह के भी दूसरे आदमी के दिल में हेट पैदा होगी। तो हम चाहते हैं कि ये लॉ जो है वो लव के बेसिस पे हो, हेट के बेसिस पे ना हो। गृह मंत्रालय की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि जो कानून बनाया गया है इससे कहीं पे किसी को नुकसान नहीं है। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, बहकावे में लोग ना, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? अगर भ्रम फैला रहे हैं और वो अपील करे जा रहे हैं तो लोगों में यकीन क्यों नहीं पैदा हो रहा है? मैं ये कहता हूँ कि आप क्यों नहीं यकीन पैदा कर पा रहे हैं? हम 6 ईयर्स हो गए आपकी गवर्नमेंट को, हम आपकी पॉलिसीज़ को देख रहे हैं, हम आपके डेवलपमेंट प्रोसेस को देख रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि आप अपील पे अपील कर रहे हैं लेकिन लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट भरोसा नहीं कर रहे हैं, एक आम नागरिक भरोसा नहीं कर रहा है, एक सर्विस पर्सन भरोसा नहीं कर रहा है। आप ऐसी चीज़ें करिए जिससे हम लोग भरोसा करें। हम तैयार हैं भरोसा करने के लिए। आप आइए, हमारे बीच में बैठिए और हमें क्लियरली इस पर पूरा फंडामेंटल इसका बताइए, हम बिल्कुल भरोसा करेंगे। क्यों नहीं भरोसा करेंगे? नहीं, हमारी कोई डिमांड नहीं है यहाँ पे। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जो बिल आया है उसमें जो रिलीजियस बेस्ड जो डिफरेंसेस पैदा हुए हैं वो नहीं होना चाहिए था। अब हम सब इंडियंस हैं। रिफ्यूजीज़ को अगर हम बात करें, बाहर के लोगों को बुलाने की बात करें, तो वो रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन होना चाहिए। उसमें कोई रिलीजन, कोई बेस नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी आर सेकुलर कंट्री। तो यहाँ पे जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पूरी तरह से शांति बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपनी बात रखने के लिए यहाँ पे ये लोग जो है
होर्डिंग के सहारे जो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन पूरी तरह शांति है और इस शांति व्यवस्था के माध्यम से जो है अपना विरोध जता रहे हैं लोग। इन लोगों का कहना है कि जो नागरिकता संशोधन कानून है उस पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। भले ही गृह मंत्रालय की तरफ से तमाम बातें कही जा रही हैं, लेकिन लोग वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं। यह भी एक बड़ा सवाल है और लोग चाहते हैं कि जो एनआरसी की बात की जाए या नागरिकता संशोधन कानून की बात की जाए, इस पर जो है सरकार को सामने आकर के सभी लोगों के साथ बैठ करके बात करनी चाहिए। और दिल्ली में राजघाट पर शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज जारी है। मजलिस मुशावरत के सदर नवेद हामिद साथियों के साथ यहां एहतजाज कर रहे हैं। इस एहतजाज में समाजी कारकुनान और माहिरीन तालीम भी शामिल हैं। कई दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है और आज भी दिल्ली के राजघाट के पास बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और इस कानून के जो विरोध में अपना प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के प्रेसिडेंट हैं। सर, जिस तरह से हम देखें, हामिद साहब, क्या आखिर क्यों ये इस कानून का विरोध? देखिए, कानून का विरोध जो है वो जो असॉल्ट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, हमला हुआ है, उसके विरोध में है। यह हिंदू और मुसलमान का मसला बाद में है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का मसला है। इन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की समझ इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने जंग आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं लिया। जो जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वाले लोग थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, वही तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बैठे थे। उन्हें मालूम था कि भारत को, आने वाले भारत को भविष्य में कैसा संविधान चाहिए होगा। उनके खिलाफ एक ये ऐलान जंग है। बेसिकली जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके खिलाफ ऐलान, ये बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ ऐलान जंग है। ये उनकी कुर्बानियों के खिलाफ ऐलान जंग है। उनको कुर्बानियों को खत्म करने का पूरा प्रोसेस है, जिन्होंने भारत को एक संयुक्त भारत का, एक मजबूत भारत का सपना देखा था। मेरा सवाल सरकार से सीधा ये है कि आप 40 करोड़ परिवारों को क्यों लाइन में खड़ा करना चाहते हैं? जिस तरह से अभी आपने सुना कि ये प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं साफ साफ तौर पर कि कहीं ना कहीं ये जो कानून है वो विभाजनकारी है, शांति जो है वो बिगाड़ने वाला है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये जो है अराजकता को फैलाने के लिए है। कई और भी ऐसे यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे कि एक महिला भी हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम, आज राजघाट में आप लोग आए हैं, वजह क्या है? सर, हम इस जो कानून इन्होंने पास किया है गवर्नमेंट ने, हम उसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान ही रहे, वो एक संघी मुल्क ना बने। ये एक गुलशन है जिसमें हर तरह के फूल खिलते हैं। वो चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि इसको एक कीचड़ का दलदल बना दें और इसमें सिर्फ कमल का फूल खिले, तो ऐसा हो नहीं सकता। बस आपने देखा कि किस तरह से लोग जो है यहाँ मौजूद हैं और जो इस कानून है नागरिकता संशोधन कानून, उसको लेकर के लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं और कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी यहाँ पे, हालांकि संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है राजघाट में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहसिन। आखिर या जो सरकार बार बार कहती रही है, कई प्लेटफॉर्म में कह रही है कि ये जो नागरिकता संशोधन कानून है, कहीं ना कहीं जो मौजूदा देश के नागरिक हैं उनको किसी तरह का खतरा नहीं है, फिर ये प्रदर्शन क्यों? देखिए, खतरा जो है वो इस तरह से आता है कि जैसे अभी पीछे हजरत कह रहे थे कि हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसके पास या तो दस्तावेज मौजूद नहीं है, या फिर बाढ़ वगैरह के अंदर ख़त्म हो गए, या फिर उनके नाम के अंदर डिस्क्रिपेंसीज है। यानी कि उनके फादर का नाम आधार कार्ड पे कुछ और लिखा हुआ है, वोटर आईडी कार्ड पे कुछ और लिखा हुआ है, उनके खुद के नाम के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। अब एनआरसी के अंदर हमने असम का एक्सपेरिमेंट देख लिया, इस बुनियाद पर फैमिलीज डिवाइड हो गई। तो बिल्कुल ऐसा समझिए कि जैसे जो इस चपेटे में आ गए उन सबको एरोप्लेन में बिठाकर जो है वो उड़ा दिया गया और उसके बाद धक्का दे दिया गया। अब जो मुस्लिम नहीं है उनके पास तो CAA का पैराशूट है कि वो तो उसे खोलेंगे और सेफली लैंड कर जाएंगे। वो ये बात कह देंगे कि झूठ बोल देंगे, ऑब्वियसली अपने आप को कौन चाहता है नागरिक ना बनना। वो ये कह देंगे कि हम भी जो है वो बांग्लादेश से आए, हम भी अफगानिस्तान से आए, और सरकार चूंकि उनसे कोई दस्तावेज मांग ही नहीं रही तो उनसे कहेंगी जो मोस्ट वेलकम। अब जो मुस्लिम होगा उसके पास क्या कोई दूसरा रास्ता होगा ही नहीं सिवाय इसके कि वो सेकंड क्लास सिटीजन बन जाए।
तो जिस तरह से आपने देखा कि प्रदर्शनकारी यहाँ पे जुटे हैं और उनका सिर्फ एक ही कहना है कि सरकार को एनआरसी के खिलाफ, जब एनआरसी देश भर में आती है उनका भी विरोध करेंगे और जो मौजूदा सीए कानून है उसका भी फिलहाल विरोध कर रहे हैं। लेकिन इनका मानना यह है कि जो ये कानून है कहीं ना कहीं एक विभाजनकारी कानून है, अराजकता फैलाने वाला कानून है। कैमरामैन गौरव के साथ अनिल, न्यूज़ 18 दिल्ली। और बिहार का रुख करेंगे, जहां शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ बंद बनाया जा रहा है। आरजेडी की तरफ से इस बंद की कॉल दी गई है। उपेंद्र कुशवाहा और कांग्रेस ने इस बंद की तायद की है। बंद को कामयाब बनाने के लिए आरजेडी ने अपनी ताकत झोंक दी है। पटना का आईटी गोलंबर डाक बंगला चौराहा जाम है। शहर के अलग अलग हिस्सों में आरजेडी कारकुन सड़कों पर हैं। कई मुकामात पर तोड़फोड़ की खबरें हैं। भागलपुर में मुजाहिरीन ने एक ऑटो रिक्शा को नुकसान पहुंचाया। फुलवारी शरीफ से भी झड़प की खबरें हैं। एक काम कीजिए, पहले रिपोर्टर को बोलिए ना, हमको ये फेम में बाबा को लेने के लिए हमको दिक्कत हो रहा है। फेम में लेंगे तो दिक्कत होगा। बगल में लोग तो बगल में वही सब है, कैमरा टूट जाएगा। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव खुद एक बड़े एहतजाज का हिस्सा बने हुए हैं और ये बराह रास्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में किस तरह से आज आरजेडी ने बंद की कॉल दी है। शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ ये बंद मनाया जा रहा है आरजेडी की तरफ से, और इस बंद में उपेंद्र कुशवाहा और कांग्रेस ने भी इसकी तायद की है। तो बिहार से बराह रास्त तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े पैमाने पर ये बंद जो है ये देखा जा रहा है। और चेन्नई रेलवे स्टेशन के बाहर भी बड़े पैमाने पर एहतजाज देखा जा रहा है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ लोग सुबह से ही यहां मुजाहरा कर रहे हैं। इस दौरान एहतजाजियों ने बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश की है। पुलिस और एहतजाजियों में हल्की झड़प हुई है। हालात काबू में बताए जा रहे हैं। दिशा, इस्मत दरी और कत्ल के मुलजिमीन की लाशों का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का तेलंगाना हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है। चारों मुलजिमीन पुलिस के हाथों एनकाउंटर में हलाक हो गए थे। हाई कोर्ट ने कहा है कि मुलजिमीन की लाशों का फिर से पोस्टमार्टम एम्स के 3 सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक मेडिकल बोर्ड के जरिए 23 दिसंबर को 5 बजे से पहले कराया जाए। मेडिकल बोर्ड कायम करने की प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हिदायत दे दी गई है। दूसरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराने की भी हिदायत दी गई है। और हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी तेलंगाना हाई कोर्ट में मौजूद हैं। आइए उनसे ही जानते हैं तफसीलात। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, काफी अहम बात है जो तेलंगाना हाई कोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम की कही है। बिल्कुल है ना, जिस समय जो तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑर्डर पढ़ रहे थे, उन्होंने एक लफ्ज़ कहा। उन्होंने कहा कि जस्टिस सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, वो ऐसा दिखना भी चाहिए कि जस्टिस हुआ है। और चूंकि जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, वो सामने आना ज़रूरी है, इसलिए ये ज़रूरी है कि इस मामले में दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए। जो तेलंगाना के एडवोकेट जनरल थे, उन्होंने बार बार कोर्ट में ये दलील दी कि अगर दोबारा पोस्टमार्टम, दोबारा ऑटोप्सी होती है तो वो तेलंगाना के ही किसी डॉक्टर से, फॉरेंसिक एक्सपर्ट से, फॉरेंसिक डॉक्टर से कराई जाए। लेकिन कोर्ट ने इसको स्वीकार नहीं किया और साफ तौर पे आदेश दिया कि 23 दिसंबर की शाम को 5 बजे से पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स के 3 सीनियर मोस्ट डॉक्टर की टीम जो है वो इन चारों जो एनकाउंटर में मारे गए लड़के हैं उनकी दोबारा से पोस्टमार्टम करेगी। और वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को उसकी वीडियोग्राफी करके हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के सामने सबमिट की जाएगी। एक नंबर 2, दूसरी बात जो कोर्ट ने साफ तौर पे कही,
कि इस मामले में एविडेंस को बनाए रखना, उनको प्रिजर्व रखना भी बहुत ज़रूरी है। जो केस डायरी है, जिस समय एनकाउंटर हुआ उससे पहले पुलिस वालों की आपस में फ़ोन पे क्या कन्वर्सेशन हुई, उनकी लोकेशन क्या थी, जो वेपन बरामद हुए वो कहाँ पर, उसमें किसके फिंगरप्रिंट है, और जो गोली चली वो किस डायरेक्शन चली, ये सारे जो एविडेंस है उसको प्रिजर्व रखना ज़रूरी है। क्योंकि जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से गठन किया गया है वो इन सारे एविडेंस का एग्जामिनेशन करेंगी। तो उन्होंने SIT जिसका तेलंगाना सरकार ने गठन किया है, SIT को साफ तौर पे आदेश दिया कि वो जो एविडेंस है उनको प्रिजर्व रखें, और साथ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ को एक मेडिकल बोर्ड कंस्टिट्यूट करने का आदेश दिया है। एम्स के वो डॉक्टर, 3 सीनियर मोस्ट डॉक्टर, उन चारों लड़कों को जो शादनगर में 6 दिसंबर को एनकाउंटर में मारे गए थे, उन चारों की जो डेड बॉडी हैं उनका दोबारा पोस्टमार्टम करेंगे। ये कार्रवाई 23 दिसंबर को शाम को 5 बजे से पहले होनी है। अदालत में गांधी हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट ने बताया कि बॉडी डिकम्पोज हो रही हैं, 50% बॉडी डिकम्पोज हो गई है और 4-5 दिन से ज़्यादा उनको रखा जाना संभव नहीं है, वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाएंगी। इसीलिए अदालत ने आदेश दिया कि 23 दिसंबर को शाम को 5 बजे से पहले ऑटोप्सी दोबारा जो है पोस्टमार्टम वो करा लिया जाए और फिर डेड बॉडी जो है क्रिमेशन के लिए उनके परिवार को सौंप दी जाए। जी ना संजय, सबसे अहम बात ये जो इस पूरी कवायद में नजर आ रही है कि तेलंगाना हुकूमत, तेलंगाना पुलिस पर जिस तरह के लगातार सवालात उठाए जा रहे हैं एनकाउंटर को लेकर, उस पर कहीं ना कहीं तेलंगाना हाई कोर्ट जो है वो सख्त नोट खुद ले रहा है। बिल्कुल, हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कहा, जैसा मैंने पहले बताया, उन्होंने कहा कि ये जो इंसाफ है वो नज़र आना चाहिए और किसी रूल ऑफ लॉ में जो लोगों का विश्वास है वो बना रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए जैसा कि पुलिस तो दावा कर रही है कि वो लोग हथियार लेकर भागे और जब पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की वो नहीं रुके, पुलिस पे फायरिंग की और पुलिस ने गोली चलाई जिसमें 4 लोग मारे गए। लेकिन एक इस मामले का दूसरा पहलू भी है। जो पिटिशनर है उनका कहना है कि ये कस्टोडियल किलिंग है, पुलिस की कस्टडी में थे, पुलिस ने ले जाके उनको गोली मार दी। तो यानी ये 2 वर्जन कोर्ट ने कहा कि दोनों आ रहे हैं और इसलिए सच्चाई सामने आना ज़रूरी है। रूल ऑफ लॉ जो है, कानून पर लोगों का भरोसा बना रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए इस मामले की दोबारा पोस्टमार्टम होना ज़रूरी है और सच्चाई सामने आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस मामले में पुलिस के आला अफसर भी इसमें इन्वॉल्व हैं, इसीलिए इस मामले की जो जांच है वो उसमें कहीं से भी कोई भी बात पहलू ऐसा ना रह जाए कि जिससे लगे कि सच सामने नहीं आ पाया। इसी वजह से दोबारा पोस्टमार्टम होगा और जो एविडेंस है वो SIT को आदेश दिया गया है कि वो सारे एविडेंस प्रिजर्व करके रखें ताकि कमीशन ऑफ इंक्वायरी के सामने उनको रखा जा सके। जी संजय, बहुत बहुत। और एक बार फिर से रुख करेंगे पटना का, जहां बिहार में बंद बनाया जा रहा है और RJD की जानिब से इस बंद की कॉल दी गई है। आपको बताएं कि उपेंद्र कुशवाहा और कांग्रेस ने इस बंद की तायद की है। तस्वीरों के जरिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से तेजस्वी यादव ने खुद अब इस बंद की कमान संभाल ली है। शहरी तरमीमी कानून यानी CAA और NRC के खिलाफ बिहार में ये बंद मनाया जा रहा है और इस सब के बीच ये भी खबरें आई, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि इस बंद के दौरान कई मुकामात पर तोड़फोड़ की खबरें हैं। भागलपुर में भी तोड़फोड़ की खबरें हैं, फुलवारी शरीफ में भी। और ये ताज़ा तस्वीर आप देख रहे हैं पटना से, जहां पर पूरी तरह से ट्रैफिक को जाम कर दिया गया है। डाक बंगला चौराहा जाम है और यहाँ पर तेजस्वी यादव साफ तौर पर देखे जा सकते हैं एहतजाज में शरीक हैं वो। तो शहरी तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ बिहार में बंद बनाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे बिहार में बंद के दौरान जो एहतजाज है वो RJD के कारकुनान करते नजर आ रहे हैं। न सिर्फ RJD बल्कि उपेंद्र कुशवाहा और साथ ही साथ कांग्रेस दोनों ने इस बंद की तायद का ऐलान किया है। कई मुकामात से पटना में तशद्दुद की भी खबरें आ रही हैं, झड़पों की भी खबरें आ रही हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर जो RJD के कारकुन हैं वो अपना एहतजाज CAA और NRC के ख़िलाफ़ दर्ज करवा रहे हैं। पूरे बिहार में
और इस सब के बीच एक और अहम खबर ये भी है कि तेजस्वी यादव और पार्टी के जो दूसरे सीनियर लीडर हैं उन्होंने बंद के दौरान किसी भी तरह के तशद्दुद से बचने की अपने कारकुनों से अपील की है। बंद को पूरी तरह से पुरसुकून रहने की कारकुनों को हिदायत दी गई है। अमन व अमान बरकरार रखने की तेजस्वी ने बार बार अपने कारकुनों से अपील भी की है। ये बंद की लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना से, जहां पर आरजेडी का ये बिहार बंद मनाया जा रहा है। CAA और NRC के खिलाफ इस बंद का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ कांग्रेस भी इस बंद की तायद में है और तेजस्वी यादव को हम देख सकते हैं कि किस तरह से वो इस बंद की अगुवाई करते दिखाई दे रहे हैं। सिक्योरिटी के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। हालांकि इस सब के बीच बिहार के कुछ मुकामात से तोड़फोड़ की भी खबरें आई हैं, जैसे कि फुलवारी शरीफ या फिर अगर दरभंगा की बात की जाए या फिर भागलपुर की बात की जाए, वहाँ पर मुजाहिरीन ने तोड़फोड़ भी की। लेकिन इस सब के बीच तेजस्वी यादव भी बार बार अपने कारकुनों से उन्होंने अपील की है कि वो अपने एहतजाज को तो कायम रखें लेकिन अमन व अमान को भी बरकरार रखें। तेजस्वी यादव खुद देखे जा सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से वो इस बंद में, इस एहतजाज में शामिल हैं। हालांकि बार बार उन्होंने अपने कारकुनों से अमन व अमान बरकरार रखने की अपील की है, किसी तरह का तशद्दुद न किया जाए, ये भी बार बार तेजस्वी यादव ने अपने कारकुनों से कहा है। तो बिहार में बंद बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरी रियासत में आरजेडी ने किस तरह से NRC और CAA के खिलाफ इस बंद का ऐलान किया और इस बंद को उपेंद्र कुशवाहा और साथ ही साथ कांग्रेस की भी हिमायत हासिल है। तो नाज़रीन, CAA और NRC के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में एहतजाज किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जामिया से भी एहतजाज की खबरें आ रही हैं। जामिया के गेट नंबर 1 पर जो तलबा हैं और मकामी लोग हैं वो जमा होने शुरू हो गए हैं और अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। उसके अलावा चेन्नई में भी एहतजाज देखा जा रहा है और बिहार में के मुख्तलिफ मकामात पर भी बंद के दौरान किस तरह से एहतजाज है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो जामिया से ये खबरें आ रही हैं कि जामिया पर लगातार जो एहतजाजी हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है और सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त हर तरफ नज़र आ रहे हैं। चेन्नई रेलवे स्टेशन के बाहर भी बड़े पैमाने पर एहतजाज देखा जा रहा है। एहतजाजियों ने जो बैरिकेटिंग वहाँ पर लगाई गई थी उसको भी हटाने की कोशिश की। पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान हल्की झड़पों की भी खबरें आई, लेकिन हालात फ़िलहाल वहाँ पर भी काबू में बताए जा रहे हैं। इसी तरह से खबरें जो हैं वो जामिया से आ रही हैं जहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं लोग और बाकायदा रस्सी जो है वो लगाई गई है और बैनर्स हाथों में थामे हुए प्लेकार्ड्स लेकर लोग अपना एहतजाज CAA और NRC के ख़िलाफ़ दर्ज करवा रहे हैं। இன்றைக்கி இந்திய அரசு காவிய அரசு இந்த மக்களை மதசார்பற்ற பிரித்து கொண்டு இருக்குது, மதசாயத்தை இந்த இந்தியாவில் இது பூந்து கொண்டு இருக்குது. குடியுரிமை சட்டத்தை உடனடியாக அவங்க ரத்து செய்கிறாங்க. முஸ்லீம்கள் இஸ்லாமியர்களுக்கும் ஈழத்தமிழர்களுக்கும் இதுக்கு நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம். நாங்கள் இந்த நாட்டுக்காண்டி உயிரை கொடுத்த தியாகிகள் போய் கேட்டில், இந்தியா கேட்டில் போய் பாருங்கள் இந்தியா முஸ்லீம்களுடைய பேர் எப்படி இருக்குதுன்னு. நாங்கள் முகமது ஆசாத் அவருடைய வம்சாவளிகள், திப்பு சுல்தானுடைய வம்சாவளிகள். இன்றைக்கி எங்களை இந்த நாட்டை விட்டு போக சொல்கிறாங்க. இதை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம்.
கண்டிக்கிறோம். இந்த கேப் சட்டத்தை உடனடியாக அவங்க வந்து இதை வாபஸ் பெற வேண்டும். இந்த சட்டத்தை தமிழக அரசுக்கும் நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம். மத்திய ஆளக்கூடிய பாஜக அரசை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம். இது வந்து இந்திய நாடு, மத சார்பற்ற எல்லாரும் ஒற்றுமையாக இன்னைக்கு நாங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். இன்னைக்கு பெங்களூர்ல போலீஸ் காவலர்களை ஏவி இன்னைக்கு சுட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம். மாணவர்கள் மேல காவலர்கள் இன்னைக்கு பாஜக அரசின் அடிப்படையில் அவங்க கையை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இது நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம். மாணவர்கள் மத்தியில் நீங்கள் உடனடியாக இந்த நடவடிக்கைகளை நீங்கள் உடனடியாக நீங்கள் வந்து இதை விடணும். இல்லைன்னா மாணவர்களின் புரட்சி இந்தியா முழுவதும் வெடிக்கும். இந்தியா முழுவதும் இல்லை, உலக நாடுகளையும் இன்னைக்கு வெடிச்சுக்கிட்டு இருக்குது. நாங்கள் இதை வன்மையாக கண்டிக்கிறோம். உடனடியாக மத்திய அரசும் மாநில அரசும் இதுக்கு ஒத்து போகக்கூடாது. இன்னைக்கு நிறைய மக்கள் இன்னைக்கு நாங்கள் ஒன்று சேர்ந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இதை நீங்கள் காவி அரசா, இதை காவி மையமாக இந்த இந்தியாவை நீங்கள் மாற்றாதீங்க. तो एक अहम खबर, टीएमसी का एक वफ्द लखनऊ का दौरा करने वाला है। एहतजाज के दौरान हलाक हुए लोगों के घर जाएगा टीएमसी का ये वफ्द। शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज में कई लोगों की हलाकत की खबर है यूपी से, और अब ये खबर है कि टीएमसी का वफ्द लखनऊ का दौरा करेगा। एहतजाज के दौरान जो लोग हलाक हुए हैं उनके घर जाएगा ये वफ्द। शहरियत कानून के खिलाफ लखनऊ में और पूरे यूपी में जिस तरह से हालात देखे जा रहे हैं, तो कई लोगों की हलाकत की खबर है, उस सब के बीच खबरों में इतना ही। आदाब।